गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7 के अंदर सब्जेक्ट हिंदी में इकाई 3 का सच्चा हीरा, उसका जो स्वध्याय है वह मैं आपको समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो उसका उत्तर है, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। क्या कहती है? कि मेरा बेटा जो है वह लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। उसका कंठ जो है वो बहुत ही मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। कि पहली स्त्री का बेटा जो है वो बहुत ही अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। कि उसका गीत सुनकर कोयल और मैना जो है वह भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। कि लोग बड़े ही लगन से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया, तारीफ की। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है। लिखिए। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। पहला, यही सच्चा हीरा है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है।
तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। प्रश्न नंबर 3, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरिए। पहला, पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो नीड़ की ओर जा रहे थे। दूसरी, बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुँची। किस पर जा पहुँची? तो बेटों पर जा पहुँची। तीसरी, लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते हैं। क्या सुनते हैं? चाव से। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चौथी, वह आधुनिक युग का खाली जगह है। वह आधुनिक युग का खाली जगह है। तो भीम, वह आधुनिक युग का भीम है। पांचवा, मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है। किसका अवतार है? तो बृहस्पति का। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। फिर छठी, तीसरी स्त्री का बेटा, यहाँ पर बेटा आएगा। तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। सातवीं, तीनों औरतें बड़े ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तीनों औरतें बड़े ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तो आश्चर्य से। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।